ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में रास पंचाध्यायी में प्रवेश किए हैं। 29वें अध्याय से हम लोगों ने श्रवण किया कि इस रास पंचाध्यायी में भगवान की रास क्रीड़ा का वर्णन है। तो भगवान ने ये रास क्रीड़ा क्यों की है, इसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया कि जो रास है ये एक प्रकार से प्रवृत्ति मूलक क्रिया है। अगर हम देखें तो साधन दो प्रकार का होता है जगत के अंदर, एक प्रवृत्ति मूलक और एक निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक का उद्देश्य होता है जीवों के को भोग में प्रवृत्त कराना, जैसे कर्म इत्यादि। तो कर्म योग इत्यादि जो हैं वो सब हमको प्रवृत्त कराते हैं कर्म में, और फिर उसके माध्यम से कर्म योग करके जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तब हमारे हृदय के अंदर भगवत ज्ञान प्राप्त होता है हमको। दूसरा साधन है निवृत्ति मूलक, अर्थात इसका अवलंबन करके हमें संसार से भोगों से निवृत्ति हो जाती है। तो ज्ञान और योग जो है इस प्रकार के साधन हैं। अब यहां पर यदि हम ऊपर से देखते हैं तो इस रास लीला के अंदर नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, तो ये हमको बरबस संसार में भोगों की ओर प्रवृत्त करेगा, संसार के भोगों में लगाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रवृत्ति के आवरण में निवृत्ति मूलक कथा है। प्रवृत्ति का आवरण है, ऊपर से दिख रहा है प्रवृत्ति मूलक है, लेकिन अंदर से वास्तव में निवृत्ति मूलक है। अर्थात हमारा हृदय से काम क्रोध लोभ जो हमारे दोष हैं तो उसको छुड़ाने वाला है। जब भगवान ने देखा कि संसार में लोग जो हैं सभी भोगों में लगे हैं, प्रवृत्ति वाले लोग हैं, और सभी जो हैं, और कुछ लोग जो है निवृत्ति मार्ग में लगे हैं। निवृत्ति मार्ग के जो लोग हैं वे भी या तो मुक्ति चाहते हैं या सिद्धि चाहते हैं। अब सिद्धि और मुक्ति की कामना करना यह भी एक प्रकार से भोग ही है, क्योंकि मुक्ति के अंदर भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं है। और जागतिक सिद्धियों की प्राप्ति करना जो योगी लोग तपस्या करते हैं अष्टांग योग वाले, तो वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति भी जो है भगवान की सेवा वासना की प्रवृत्ति न होने के कारण वो भी वास्तव में मुक्ति नहीं है, वो भी एक प्रकार की कामना है। तो इन सभी लोगों को, कर्मी ज्ञानी योगी, सभी को इस काम से मुक्ति दिलाने के लिए, काम से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की लीला की है। तो हम लोग जैसे श्रवण कराए हैं कि जैसा कि रासलीला की फलश्रुति के लिए, फलश्रुति में अंतिम श्लोक में बताया गया है सुखदेव जी महाराज द्वारा कि हमको इस श्रवण करना है। और कैसे श्रवण करना है? श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद वर्णयेद्य है। श्रद्धा से युक्त होकर हमको निरंतर
गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में श्रवण करना है और उसका वर्णन भी करना है। वर्णन का मतलब जब हम श्रवण करेंगे तो उसके ऊपर मनन करेंगे, प्रत्येक तत्व के विषय में जिज्ञासा करेंगे, तब हम उसका वर्णन करने के योग्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस रास क्रीड़ा का जब श्रवण करके, मनन करके, अध्ययन करके इसका वर्णन किया जाएगा, तब ये हमारे काम रूपी जो दोष हैं हमारे अंदर, उसको हमको बाहर निकाल देती है। इस प्रकार से ये प्रवृत्ति के आवरण में निवृत्ति है, जबकि जो इस जगत में निवृत्ति देखी जाती है वो निवृत्ति वास्तव में निवृत्ति नहीं है। तो ये भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, ये इसके माध्यम से उज्जवल निवृत्ति का मार्ग दिखाती है हमको, एक परम उज्जवल निवृत्ति जो वास्तव में निवृत्ति कहलाने लायक है। और अन्यथा जो ज्ञानी और योगी हैं वे सब एक शुष्क नीरस हृदय की शुष्क निवृत्ति के अंदर ही जो है भगवान की सेवा वाचना से वंचित होकर और अपने ही मुक्ति की कामना करते हैं, सिद्धि की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से अब यहां पर ये जो भगवान के द्वारा की गई है रास लीला, ये श्रृंगार लीला है। श्रृंगार लीला होने पर भी इसमें किसी प्रकार का प्रवृत्ति मार्ग का लेश मात्र भी नहीं है, इसमें प्रवृत्ति नहीं है। तो श्रृंगार रस के माध्यम से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करना, यही इस खास बात है इस रासलीला की। तो भगवान ने जो है, कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण की इच्छा की, वेणु गीत को सुनाकर उनको अपने निकट बुलाया, वंशी वादन करके यमुना पुलिन पर उनके साथ अनेक प्रकार के व्यवहार किए। तो सभी लीलाएं जो हैं प्रवृत्ति मूलक लग रही हैं, लेकिन यथार्थ में ये जो रासलीला है, ये 3 प्रकार की उद्देश्य हैं इसके। नंबर 1, कृष्ण की आत्मरामता को स्थापित करना। कृष्ण जो है इतनी 100 करोड़ गोपियों के साथ होते हुए भी आत्माराम है, उनके आत्मारामत्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है योगेश्वरत्व, अर्थात कृष्ण योगेश्वर हैं, योगियों के भी योग हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। कृष्ण जो हैं योगियों के भी ईश्वर हैं, वो सबके हृदय की बात भी जानने वाले हैं। और तीसरा है कि कृष्ण की सेवा की अभिलाषा से सर्वस्व त्याग कर देना अपना। गोपियों के चरित्र के द्वारा यही दिखाया गया कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा से प्रवृत्त होकर गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है निवृत्ति मार्ग की महिमा ही इस रासलीला के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। यही बात यहां पर हमें समझनी होगी। फिर यदि हम ये कहें कि भगवान की सेवा तो और अनेक प्रकार से की जा सकती है, उनका दास भी भगवान की सेवा करता है, सखा भी, उनके माता पिता भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये मधुर भाव ही क्यों, गोपरमणियों के साथ ही क्यों? तो इसके विषय में बताया गया है कि मधुर रस जो है, जो माधुर्य भाव है, उसी के अंदर सभी रसों का समावेश है और उसी के द्वारा भगवान की सब प्रकार से सेवा होती है, क्योंकि इसके अंदर सभी रस आ जाते हैं। इसको आदि रस कहा गया। आदि रस का मतलब सबसे पहला, इसी से सभी रसों का उद्गम हुआ है। तो दास्य रस के भक्त जो हैं वो भगवान को अपना प्रभु मानते हैं। सख्य रस के उनके अंदर भी सजातीयता होती है इसलिए, और वात्सल्य रस में भी पुत्र ज्ञान होता है भगवान के प्रति। लेकिन मधुर रस के जो भक्त हैं, जो स्त्री देहधारी हैं, क्योंकि स्त्री देह के बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती है मधुर रस में, तो इसीलिए सब अंगों से जो भगवान की सेवा की जाती है वही, इसी का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में को रस शास्त्र में कहा गया है, श्रृंगार रस का लक्षण बताया है, श्रृंगंतु मनमथोन भेद तदागमन हेतु कह उत्तम प्रकृति प्रायो रस श्रृंगार उच्यते। अर्थात मदन के आवेश में जब चित्त व्याकुल हो जाता है तो उसको कहते हैं श्रृंग। श्रृंग का मतलब होता है शिखर, इस श्रृंग से ही बना है श्रृंगार। तो जब ये श्रृंग उत्पन्न होता है, जब व्याकुलता उत्पन्न होती है हृदय के अंदर, तो हमारे अंदर जितना भी धैर्य है, लज्जा है, शील, मान, मर्यादा, भय, सब प्रकार से उसको छोड़कर और भगवान की सेवा करने के लिए एक लालसा जागृत हो जाती है। भगवान को आनंद देने के लिए चित्त व्याकुल हो जाता है। तो यहां भगवान को आनंद देने के लिए चित्त की व्याकुलता है। इस व्याकुलता से जो प्राकृत काम है, जो प्राकृत कामदेव है, उसका कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान को बताया गया साक्षात मनमथ
जो कामदेव के भी मन को मथन कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है भक्तों की मन का मंथन कर देते हैं। और इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं, यहां पर गोपियां भगवान के साथ इस प्रकार की लीला करती हैं। तो भगवान स्वयं साक्षात मनमथ होने के कारण यहां पर किसी प्रकार के प्राकृत कामदेव का लेश मात्र भी नहीं है। दशम स्कंध को कहा गया है, यह भगवान का मुखारविंद है, प्रफुल्लित मुखारविंद। इसके अंदर जो है इसको हृदय भी कहा गया है, 10वें अध्याय इस स्कंध को। इसके अंदर 5 प्राण निवास करते हैं भागवत के। और इसमें जो नायक हैं इसके कृष्ण, वो प्राकृत नहीं है। नहीं, भागवत जो है प्राकृत काव्य है। गोपियां भी प्राकृत नहीं है, ब्रजभूमि भी प्राकृत नहीं है। यहां सब कुछ अप्राकृत है। प्राकृत का अर्थ है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, उसको बोलते हैं प्राकृत। और जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ उसको बोलते हैं अप्राकृत। वराह पुराण में कहा गया है कि जब वराह भगवान पृथ्वी को ला रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि भगवान मुझे कहां स्थापित करेंगे। तब उसको भगवान की इच्छा से एक भूभाग दिखाई दिया, भूखंड दिखाई दिया। तो भगवान से पूछती है पृथ्वी कि ये क्या दिख रहा है। तो वराह भगवान बोलते हैं कि गोलोक के समान एक माथुर मंडल है, 84 कोस का है, दिव्य धाम है ये। और कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है, नित्य है, अप्राकृत है, जहां पर नित्य लीला होती रहती है। और ये दिव्य प्रदेश जो है सुदर्शन चक्र के ऊपर स्थित है। इसका कभी महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता कभी। तो इस प्रकार से जो ब्रजभूमि है, माथुर मंडल है, इसकी दिव्यता है, चिन्मयता है। ये केवल जड़ प्रतीति मात्र नहीं है। जैसे हमको तो अभी ये पूरा जड़ दिख रहा है जड़ आंखों से, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो जो ब्रजभूमि, ब्रज धातु जो है उसका अर्थ होता है गमन, गतिशील। तो ब्रजमंडल कैसा है? जहां पर रास क्रीड़ा हुई है, नित्य कमल की पंखुड़ी के समान, जो दिव्य कमल होता है उसकी पंखुड़ी के समान होता है। तो जैसे कमल संकुचित हो जाता है, विकसित हो जाता है, संकोच और विकास दोनों होते हैं उस कमल में भगवान की इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार से जो ब्रजमंडल संकुचित भी हो जाता है और विकसित भी हो जाता है। तो जब भगवान ने रमण की इच्छा की 100 करोड़ गोपियों के साथ, तो ब्रजमंडल ही छोटा सा वो स्थान रास मंडल वंशीवट पर इतना बड़ा हो गया कि उसमें 100 करोड़ गोपियां समा गई। क्योंकि तो भगवान की इच्छा से ही जो है विकसित भी हो सकता है और संकुचित भी हो सकता है। तो इस प्रकार यहां पर जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, वो सब अप्राकृत है, सब अप्राकृत है। यहां पर गोपियों के और कृष्ण के बीच में जो काम शब्द का प्रयोग आएगा वो यहां पर प्राकृत काम नहीं है। क्योंकि प्राकृत काम के आवेश में जो क्रिया होती है उससे तो संतान इत्यादि की उत्पत्ति होती है। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तब तो स्त्री पुरुष के बीच में काम की प्रधानता है और उसी से संसार की परंपरा चलती है। यह प्राकृत काम का जो परिणाम है यह है संतान का होना, उत्पन्न होना। तो यहां पर कृष्ण और गोपी के बीच में इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं है। प्राकृत केवल व्यवहार के लिए ही काम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां का जो काम है वो शुद्ध प्रेम है, अप्राकृत प्रेम है। तो इस प्रकार से हमें इस लीला के अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि ये भगवान की कथा है। इसलिए शुद्ध प्रेम के अतिरिक्त ये और कुछ भी नहीं है इस कथा के अंदर। भगवान, यदि हम इसके प्रति किसी भी प्रकार का अश्लीलता की हम लोग भावना करते हैं तो इसका मतलब है भगवान की लीलाएं, भगवान के परिकर, इन सब का ही हम निरादर कर रहे हैं। इन सब का ही हम निरादर कर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। तभी हमें जरा बड़ा सोच समझ के इस जो है लीला में प्रवेश करने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा की। अब हम लोग इसके प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। 29वें अध्याय का प्रथम श्लोक यहां कह रहे हैं, भगवानमपि श्री बादरायणी उवाच भगवानमपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री बादरायणी उवाच, यहां पर जो है श्री बादरायणी उवाच इस प्रकार का जो संबोधन सुखदेव जी महाराज के लिए प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर सुखदेव भी कहा गया है, श्री शुक उवाच भी कहा गया है, दोनों ही कहे गए हैं। तो बादरायणी कहने का एक विशेष अर्थ यहां पर प्रकट होता है।
जो बादरायण के पुत्र हैं ऐसे बादरायणी। तो यहां पर बताया है कि बादरायण मतलब बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम में जो निवास करते हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया है बद्री आश्रम की महिमा। बद्रीनाथ धाम जो है, अन्यत दशभी वर्षैर नरेयत पुण्यम उपलभ्यते मनुजैरेक रात्रस्य वासाद बद्रिकाश्रमे। कह रहे हैं कि अन्य तीर्थ स्थलों में 10 वर्ष निवास करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, बद्रिकाश्रम में मात्र एक रात्रि निवास करने पर वही पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार जो है बद्रीनाथ धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। और यहां पर साक्षात श्री नारायण के अवतार जो व्यास जी हैं, उन्होंने हिमालय के शिखर के ऊपर और भगवान नारायण की जो तपस्या स्थली है वहां पर जो है निवास किया इस निर्जन बद्रिकाश्रम में, और कृष्ण के भजन में ही यहां पर अपना संपूर्ण उन्होंने समय बिताया व्यास देव जी ने। तो व्यास देव जी जब वहां पर रहते, बद्रिकाश्रम बोलते हैं क्योंकि यहां बेर के जो हैं वन है, बेर के वन, इसलिए बद्री मतलब बेर के वन होने के कारण। तो यहां पर जो है हमेशा वो श्री गोविंद के चरणों में ध्यान मग्न रहते थे, इसलिए उनको कहा गया बादरायण, अर्थात जिनका आश्रय जो है आयन का मतलब आश्रय, तो जिनका आश्रय बद्री का धाम है उसको कहा गया बादरायण। तो यहां पर जो है जब नैमिषारण्य के निवासी शौनकादिक ऋषि हैं, उन्होंने भी सूत गोस्वामी से कहा था, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। तो व्यास देव जी को कई स्थानों पर भागवत में बादरायण कह के संबोधित किया गया है, और उन्हीं की करुणा से यहां पर जो है सुखदेव जी उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। भगवान की करुणा से, भगवान की अपार इनके ऊपर कृपा थी, क्योंकि इन्होंने बद्रिक आश्रम में रहकर तपस्या की थी, भगवान का ध्यान किया था, इसलिए तो सुखदेव जी महाराज जो हैं उनको बादरायणी कहा जाता है। तो जो बादरायणी है अर्थात सुखदेव जी हैं, वो कौन है? भगवान की जो आराधना की गई व्यास जी के द्वारा, उनके महातप के पुत्र रूपी फल हैं। महातप जो उन्होंने तप किया, आराधना की, उसके फल हैं सुखदेव महाराज। इसीलिए स्वभाव से ही इनके हृदय में कृष्ण भक्ति है, विराजमान है, और गोविंद लीला के तत्वज्ञ शिरोमणि हैं। इसीलिए गोविंद की जो निगूढ़ प्रेममय लीलाएं हैं, उनके वर्णन करने का अधिकार केवल इन्हीं सुखदेव जी महाराज को ही है। तो सुखदेव जी महाराज ने जो है अत्यंत इस निगूढ़ रासलीला का वर्णन किया है, इसीलिए किसी प्रकार का ये अप्राकृत रस का वर्णन नहीं हो सकता, ना ही कोई ये भावमय कथा है कोई इस प्रकार की। तो ये बल्कि क्या है, राग मार्ग पर भक्ति ही इसका परम लक्ष्य है, कि हमें भगवान से प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो, भगवान में किस प्रकार हम आवेशित हो जाएं, भगवान की लीला कथाओं के प्रति किस प्रकार हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाए, परमाविष्टता भवेत, और हम उस कथाओं में तन्मय हो जाएं। तो इसलिए इस रासलीला का श्रवण करना चाहिए हमको। कैसे? सबसे पहले हम जो वक्ता हैं सुखदेव महाराज, उनका बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़े भक्तिपूर्ण हृदय से उनको अपने हृदय में सम्मानित करते हुए और उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए ही हमको इसका श्रवण करना चाहिए। तभी हमको ये कथा जो है रासलीला की थोड़ी सी कुछ अंशों में हमारे द्वारा समझने योग्य है। और जो सुखदेव महाराज हैं वो इस कथा का वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज के आगे, जो आज से 7वें दिन मरने वाले हैं। उनको शाप मिला हुआ है कि तक्षक नाग उनको डस लेगा, तक्षक नाग उनको डस देगा। तो यदि हम इसको केवल प्राकृत काम कीड़ा समझेंगे तो हम लोग सुखदेव महाराज की जो कृपा है, जो अयाचित कृपा है हमारे ऊपर, उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसीलिए, और यदि हम ऐसा कहें कि सुखदेव उवाच लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है कृष्ण ने व्यास देव जी से कि व्यास जी तुम्हारा ये जो पुत्र है शुक पक्षी की भांति अत्यंत मधुर भाषी है। जैसे शुक होता है पक्षी तो बड़ा मधुर भाषी होता है, और इसलिए इसका नाम होगा शुक। तो भगवान की इच्छा से ही जो व्यास नंदन सुखदेव जी हैं उनका नाम शुक हुआ, और उन्होंने ही भगवान की परम मधुर लीलाओं का वर्णन करके जो
ब्रह्म शाप से ग्रस्त परीक्षित महाराज थे और समस्त जगत को उन्होंने कृतार्थ किया। तो इस संबंध में तो श्री शुक उवाच के विषय में जो बड़ी माधुर्यमयी व्याख्या जीव गोस्वामी पाद के द्वारा की गई है, वो बताते हैं कि जैसे एक शुक पक्षी अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को बड़ा आनंदित करता है, उसी प्रकार सुखदेव जी भी जो है अपनी स्वभाव सिद्ध मधुर और कोमल वाणी से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और सभी श्रोताओं के हृदय में एक आनंद का संचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुख से निस्सृत होकर ये जो रास लीला है ये परम परम स्वादिष्ट परम परम जो है पवित्र हो गई है। और इसका श्रवण करके जो व्यक्ति भी श्रद्धान्वित है उसका हृदय विगलित होगा, उसके हृदय के अंदर भगवान की जो लीलाएं हैं वो स्फुरित हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई हमें संदेह नहीं करना चाहिए। वृंदावन के निकुंज में जो राधा गोविंद उनके द्वारा ये लालित पालित शुक हैं, दो शुक हैं दक्ष और विचक्षण नाम के। ये क्या करते हैं कि भगवान की राधा माधव की निगूढ़ लीलाओं का दर्शन करते हैं और फिर ललिता इत्यादि जो सखी हैं उनके आगे इसका वर्णन करते हैं। और प्रतिदिन निशांत के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान जागते हैं तो उनको जगाते हैं, ये उनकी निद्रा भंग करते हैं मधुर मधुर गान करके, उनकी लीलाओं का गान करके। तो बताते हैं जीव गोस्वामी कि जो सुखदेव जी हैं वो राधा दक्ष और विचक्षण इन्हीं का ही जो है स्वरूप है, दक्ष और विचक्षण दोनों ही। तो सुखदेव जी की तुलना इनसे की गई है। जैसे श्रीमद् भागवत के जो अर्थ को जानने वाले सुखदेव जी हैं वो जगत के जीवों की निद्रा भंग करते हैं और उसमें अत्यंत दक्ष हैं और विचक्षण हैं। दक्ष का मतलब है कुशल और विचक्षण का मतलब विद्वान। तो इसी प्रकार से वृंदावन के निकुंज में राधा गोविंद के द्वारा जो पाले गए दक्ष और विचक्षण हैं वो उनकी निद्रा भंग करते हैं। तो यहां पर जगत के जीवों की निद्रा भंग करने के लिए सुखदेव गोस्वामी हैं और राधा माधव राधा कृष्ण की निद्रा भंग करने के लिए निकुंज भवन के अंदर दो पक्षी विराजमान हैं, शुक विराजमान है, उनके नाम है दक्ष और विचक्षण। इस प्रकार से तो यहां पर हम चाहे इनको श्री बादरायणी उवाच कहें, श्री शुक उवाच कहें, इन दोनों ही के द्वारा भगवान की जो परम मधुर रासलीला है उसकी महिमा जो है हमारे हृदय के अंदर स्फुरित होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो हमें इस प्रकार से भगवान जो सुखदेव जी हैं उन्हीं की भांति और बड़े कोमल हृदय से, बड़े भावप्रवण हृदय से, भावप्रवण का मतलब है बिना किसी तर्क वितर्क के, और रास के स्वरूप को और उसकी महिमा को ध्यान में रखते हुए कि ये भगवान की जो अपराकृत भगवान हैं उन्हीं की अपने ही अपराकृत स्वरूप के साथ जो राधा जी के रूप में और गोपांगनाओं के रूप में प्रकाशित हुई है उसके साथ ये लीला है। उनकी एक बड़ी अंतरंग लीला है जिसका हम लोग यहां श्रवण करना चाह रहे हैं। यदि किसी का हृदय बिल्कुल भाव शून्य है, यदि वो संसार के बहिर्मुख जो है विषयों के अंदर लिप्त है, वो इस कथा का श्रवण करें तो उनका किसी प्रकार का उनका जो मर्म है रासलीला का वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत जो इसे परम उदार मानते हैं, और हां ये जो परम उदार लीला है इसके विपरीत जो इसके विपरीत नहीं, इसी के साथ साथ देखिए तीन प्रकार के लोग बताए हैं। सबसे पहले तो जो हृदय भाव शून्य है और बहिर्मुख हैं उनको तो इसका कोई मर्म ही समझ नहीं आएगा। दूसरे ऐसे लोग हैं जो इस भुवन पावनी रासलीला को अश्लील मानते हैं, इसके प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, इसको केवल नायक नायिका की एक प्राकृत काम लीला समझते हैं। तो वे लोग इस लीला की अनेक प्रकार से खींचातानी करेंगे व्याख्या करने में, तो उनको भी किसी प्रकार की मधुरता की उपलब्धि नहीं होगी। जैसे कि पित्त रोग से ग्रसित जीवा को मीठी मिश्री जो है मधुर नहीं लगती, उसी प्रकार तो वे भी जो है इस कथा का आस्वादन नहीं कर सकते खींचातानी करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन है। लेकिन ये इस रूप को इस बात को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो स्वीकार नहीं करता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन
अर्थात जिस प्रकार गोपियों ने रास किया है उसी प्रकार जीव भी भगवान के साथ रास कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं कह सकते हम। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात हमें हमेशा यह ध्यान रखनी चाहिए कि जो लीला कथा गाई जा रही है वहां पर गंगा जी के तट पर शुक्र ताल के ऊपर असंख्य राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सभी से परिवेष्टित सभा में वक्ता के रूप में विराजमान है सुखदेव गोस्वामी, जो परमहंस शिरोमणि है। और सुन कौन रहा है? मुख्य रूप से परीक्षित महाराज, जिनकी मृत्यु बिल्कुल पास में ही है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जो इस लीला का वर्णन किया गया वो कभी भी प्राकृत नर नारी की काम क्रीड़ा नहीं हो सकती। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सुखदेव महाराज ने रासलीला के अंतिम श्लोक में यह बात बता दी कि ये जो है काम विकार को नष्ट करने वाली है और भगवान की परम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कराने वाली है। यदि हम इसे विश्वास पूर्वक हृदय से इसका श्रवण करके और इसका वर्णन करें तब श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद यादत वर्णयेद्य, तो मनन करना पड़ेगा श्रवण के बाद एकाग्रता से, शुद्ध हृदय से। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हम लोग अब इसको आगे जो है बताया गया है। भगवान नामपि तारात्रि शरदोत्फुल मल्लिका। भगवान शब्द जो है वो भग धातु का अर्थ है गुण, जिसमें 6 प्रकार के गुण, अनंत गुण हैं, अनंत रूप से समग्र रूप से विराजमान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। अर्थात उनके अंदर समग्र ऐश्वर्य है, समग्र ऐश्वर्य से वीर्य से माने शक्ति, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है। तो उनमें समस्त ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है और सौंदर्य है, और ज्ञान वैराग्य भी हैं क्योंकि उसके अंग है, उपांग है। इस प्रकार से जो 6 ऐश्वर्यपूर्ण हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण, उसको कहा जाता है भगवान। इन्हीं भगवान की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म के अंदर केवल जो है भगवान की जो चित्त शक्ति है उसका अभिव्यक्ति है। परमात्मा के अंदर भगवान की सत और चित्त, इन दोनों शक्तियों की अभिव्यक्ति है। लेकिन सत चित्त आनंद ये केवल भगवान के ही पूर्ण रूप से विराजमान है। तो यहां पर कहा गया भगवान नाम अपि तारात्रि। भगवान नाम अपि क्या मतलब? भी, भगवान ने भी इच्छा की रमण करने की, अपना मन बनाया। इसका अर्थ है कि भगवान नाम अपि तारात्रि वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। अर्थात भगवान ने जो है उन रात्रियों को देखकर अपना रमण करने का मन बनाया। मनश्चक्रे, यहां पर ऐसा नहीं कहेंगे हम कि उनकी इच्छा हुई, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती है। भगवान ने अपना मन बनाया। मन बनाना एक बात है और इच्छा होना दूसरी बात है। मन था नहीं लेकिन मन बना लिया। भगवान ने मन बना लिया। क्यों बनाया मन भगवान ने? क्योंकि उनके पास मन है नहीं। क्रीड़ा करने के लिए हमको चाहिए, मन चाहिए, तो इसलिए मन बनाया। मनश्चक्रे, मन बनाया, चक्रे माने बनाया, क्रीड़ा करने के लिए। वीक्ष रंतुम, रंतुम माने रमण करने के लिए भगवान ने जो है अपना मन बनाया। तो ब्रह्म जो है उसके पास मन नहीं है। भगवान के अगर मन होगा तो संकल्प विकल्प करेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म जो है भगवान की जो प्रतीति है, प्रथम प्रतीति, वो लीला नहीं कर सकती, क्योंकि लीला करने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। अब संकल्प नहीं होगा मन में तो लीला कैसे होगी? तो इसीलिए जो ब्रह्म सर्व समर्थ है, तो इसलिए उसने अपना मन बना लिया, मनश्चक्रे। तो कहते हैं कि ब्रह्म का मन कहां गया? वो बताते हैं कि जो कृष्ण हैं वो दूसरे भक्तों का मन हरण करते हैं। मनोहर है ना उनका नाम, इसीलिए अपने भक्तों का मन चुराकर ही वो काम चला लेते हैं अपना। तो इसका मतलब
जैसे भक्तों के मन में अगर कोई इच्छा होती है तो भगवान भी उसी प्रकार की लीला करने लगते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार से अपना मन बनाया। तो ऐसा मन बनाया भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से, योग मायाम उपाश्रित, जो योग माया उनके पास ही रहती, उपाश्रित, उप माने पास में, तो उनको साथ में निकट ही बैठी थी योग माया, उसकी सहायता से भगवान ने अपना मन बनाया ताकि वे लीला की सभी सामग्री को व्यवस्थित कर सके अच्छी प्रकार से। क्योंकि यदि सामग्री नहीं होगी लीला के लिए तो क्रीड़ा कैसे होगी, लीला भी नहीं हो सकती है। अब भगवान जो हैं स्वाभाविक रूप से ही वो रसो वै सह, रस रूप हैं। तो इस प्रकार से जीवों को आनंद देना, उनकी दुखों की निवृत्ति करना, यही भगवान की स्वाभाविक चेष्टा रहती है। इसी सिद्धांत को लक्ष्य करके भगवान ने जो है अपना मन बनाया रमण करने के लिए, जिससे कि वो अपनी स्वाभाविक इस लीला के माध्यम से अपने के अंदर, भगवान के अंदर जो आनंद है उसका वितरण कर सकें और स्वयं भी उसका आस्वादन कर सके। इसलिए कह रहे भगवानमपि तारात्रि स्नन्तुम मनश्चक्रे। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो परम प्रेमवती ब्रजांगनाएं हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया है, उनका मनोरथ पूर्ण करना ही भगवान का मुख्य प्रयोजन है और वही उनको स्वयं भी आनंदित करता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है आनंद जो है अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। तो उन्होंने भगवान होते हुए भी भगवानमपि तारात्रि, भगवानमपि तारात्रि मतलब भगवान होते हुए भी, अर्थात आत्माराम होते हुए भी भगवान सब प्रकार से परिपूर्ण है, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और साथ ही साथ जो साधक हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, संसार के जो बद्ध जीव, उनके हृदय से काम रूपी रोग को नष्ट करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से इच्छा की, अपना मन बनाया। भगवान ने अपना मन बनाया इसीलिए वो आत्माराम है, उनके कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, यहां पर ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि आगे बोला योग मायाम उपाश्रित, तो ये विशेषण है। तो यहां पर जो योग माया है उसका भी एक विशेष योगदान है, उसकी प्रयोजनीयता है, उसका एक रोल है। केवल मात्र भगवान ने ही इच्छा की है ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए केवल इतना ही कहना होता कि भगवान ने अपना मन बनाया, तो यहां पर कह देते योग मायाम उपाश्रितो भगवान रंतुम मनश्चक्रे। लेकिन यहां पर भगवान ने अपनी जो योग माया शक्ति का पूर्ण विकास किया और फिर उन्होंने गोपियों के साथ रमण करने के लिए अपना मन बनाया। तो यदि वो अपने षट ऐश्वर्य को दिखाकर गोपियों के साथ लीला करते तो उनकी लीला नरवत लीला नहीं होती, माधुर्यमय लीला नहीं होती। तो योग शक्ति के प्रभाव से, योग माया का आश्रय लेकर यहां पर जो है, अर्थात गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने वशीभूत होकर उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं संपादित की हैं। क्योंकि जब भगवान ने वंशी ध्वनि की तो 84 कोस ब्रज मंडल में केवल गोपियों ने उसको श्रवण किया, वही जो है भगवान के पास आई हैं। तो ये जो कार्य हुआ ये भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से हुआ। अब यहां पर अपि कह रहे हैं तो भगवान ने भी मन बनाया। इससे प्रतीत होता है कि केवल मात्र भगवान ने ही रमण की इच्छा करने के लिए मन नहीं बनाया, बल्कि गोप रमणियों ने भी रमण की इच्छा प्रकट की है। और हम लोग श्रवण कर ही आए हैं कि गोप कुमारियां जो थीं, किस प्रकार से उन्होंने भगवान से मिलने के लिए 1 वर्ष पहले कात्यायनी व्रत का पालन किया और व्रत समाप्ति के दिन भगवान से इस प्रकार का वचन प्राप्त किया कि आगामी शरद पूर्णिमा को उनका मनोरथ पूर्ण होगा। तो वे तो प्रत्येक पूर्णिमा को ही अभिलाषा करती थी कि कृष्ण हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। और जो राधा इत्यादि गोपवधू हैं जिन्होंने कात्यायनी व्रत नहीं किया था, तो वे भी जो हैं, जब 1 वर्ष पहले भगवान ने वेणुनाद किया था, शरदकालीन 21वें अध्याय में जो हम लोगों ने वेणु गीत श्रवण किया, उसी समय से भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था उन्होंने।
और वो भी अत्यंत उत्कंठित थी, क्योंकि वो पूर्व राग की स्टेज थी उस समय, 1 साल पहले की बात है। तो उनकी भी अभी तक अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी। तो अब यहां पर सभी का जो गोप वधुएं थी उनकी और जो कुमारिकाएं थी उनकी भी अभिलाषा पूर्ण होने का समय उपस्थित हुआ। इसलिए जब निर्जन में उन्होंने अश्रुपात किया, उनके हृदय में भगवान से मिलने की अत्यंत तीव्र आकांक्षा हुई, तो भगवान आत्मकाम और आत्माराम होने पर भी उनका हृदय द्रवित हो गया। और इस प्रकार भगवान का हृदय भी गोपियों के भाव के अनुरूप ही विभावित हो गया, उन्हीं के अनुरूप। इसलिए भगवान ने अपना मन बनाया उनके साथ रमण करने के लिए। तो भगवान सभी गोपियों ने अत्यंत उत्कंठित होने पर भी इतने समय तक धैर्य धारण किया, और भगवान ने भी धैर्य धारण किया, क्योंकि भगवान भी बड़े चतुर स्वभाव के हैं। लेकिन अब जब शरद पूर्णिमा आई तब वो धैर्य को और धारण नहीं कर सके, और उनको जो इस रात्रि को देखकर शरद पूर्णिमा की उनको स्मरण हो आया कि उन्होंने इस प्रकार से कुमारी जो ब्रज कुमारियां हैं उनको वचन दिया है कि आगामी शरद पूर्णिमा में उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से तो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान ने उन रात्रियों को देखा, और वो जो रात्रि थी तारात्रि, ता के अंदर बहुवचन है, अर्थात उन रात्रियों को कौन सी रात्रि, जो भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से सभी रात्रियां मिल गई थी, सभी रात्रियां। और वो कितनी बड़ी रात्रि थी, 1000 चतुर्युग परिमाण वाली ब्रह्मरात्रि। जैसे आगे आएगा 33वें अध्याय में 38वें श्लोक में, ब्रह्मरात्रुपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो ययुर्गोप्य स्वग्रहान भगवत प्रिय। अर्थात भगवान ने गोप रमणियों के साथ रासलीला करते हुए देखते ही देखते ब्रह्मा जी की एक रात्रि व्यतीत हो गई, और इसके बाद भगवान के आदेश से सभी रमणियां अनिच्छा के पूर्वक अपने अपने घरों में लौट गईं। तो यहां से देख रहे हैं हम कि जिस रात्रि के अंदर भगवान ने रास क्रीड़ा की, वो रात्रि साधारण रात्रि नहीं थी, प्राकृत। हमारी प्राकृत रात्रि तो केवल 4 पहर की होती है, 12 घंटे की, लेकिन ये रात्रि जो थी 1000 चतुर्युग परिमाण वाली थी। जैसे ब्रह्मा जी का जो है एक दिन 1000 चतुर्युग के समान होता है, और उनकी रात्रि भी 1000 चतुर्युग के समान होती है, उसी प्रकार से। तो ये सारी की सारी रात्रियां वहां पर आ गई, सामने खड़ी हो गई। भगवान देख रहे हैं, सब निवेदन कर रही हैं कि भगवान से सब निवेदन कर रही हैं कि आप हमको अब कृतार्थ करिए। तो भगवान ने जो है उन रात्रियों को देखा, और वो अत्यंत सुदीर्घ जो रात्रियां थी, वो केवल ऐसा लगा कि जैसे 4 प्रहर ही बीती हैं, प्रतीत हुई, लेकिन यथार्थ रूप में वो साधारण रात्रि नहीं थी, साधारण रात्रि नहीं थी। और यदि देखा जाए कि रात्रि को देखना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई दृश्य पदार्थ तो है नहीं, तो यहां बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में जो भगवान ने मन बनाया गोपियों के साथ रमण करने का, अर्थात उस रात्रि ने उनमें मिलन की उद्दीपना प्रकट कर दी। तो यहां पर रात्रि शब्द का जो अर्थ है, रात्रि की जो अधिष्ठात्री देवता है उसको समझना पड़ेगा, कि जो रात्रि का जो अधिष्ठात्र देवता है वो, क्योंकि प्रत्येक का एक अधिष्ठात्र देवता होता है, आधिदैविक स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से वो सभी रात्रियां जो हैं एक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि का अवलंबन करके एकत्रित हो गई। इस प्रकार से वो अत्यंत महादीर्घ रात्रि हो गई, जिसमें 1000 चतुर्युग बीत गए। तो इस प्रकार से वो सभी देवता कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे रास विहारिन, जो 4 प्रहर की रात्रि इस युग में, इस ब्रह्मांड में चलती है, वो आपकी रास क्रीड़ा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, ब्रह्मा की सारी रात्रियों को मिला लिया, ब्रह्म रात्रि बना दिया उसको। इसलिए अब आप जो है अपनी रास क्रीड़ा प्रकाश करें और ब्रह्मांड के जीवों को जो है कृतार्थ करें। तो ता रात्रि वीक्षरंतो मनश्चक्रे, इसका यह अर्थ हमको समझना पड़ेगा। तो फिर इसी की थोड़ी सी हम चर्चा आगे करते हुए दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।